हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रोहित और आज की वीडियो में मैं आपको हमारे भगवान श्री हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो शायद ही आपने कहीं सुने और देखे होंगे। तो बिना किसी देरी करे हुए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। तो नंबर 1 फैक्ट है, हम सब बजरंगबली जी को हनुमान जी के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये जो नाम है, मतलब हनुमान जी जो नाम है, इनका बर्थ नेम नहीं है। हनुमान नाम तो इन्हें बहुत बाद में मिला था, इनका बर्थ नेम जो है अंजनी पुत्र था। नंबर 2 फैक्ट, क्या आप लोगों को पता है कि हनुमान जी भगवान शिव जी के ही अवतार थे। एक बार की बात है जब भगवान ब्रह्मा जी के आकाशीय महल के दरबार में एक सुंदर अप्सरा को ऋषि ने श्राप दे दिया था कि जैसे उसे प्यार होगा उसका चेहरा बंदर के रूप में बदल जाएगा। वह अप्सरा कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी की माता अंजना देवी जी थी। भगवान ब्रह्मा जी ने उसकी मदद करने के बारे में सोचा और अंजना जी को पृथ्वी पर जन्म दिया। बाद में अंजना जी को वानर राजा केसरी से प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। भगवान शिव की अनन्य भक्ति होने के कारण उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी तपस्या जारी रखी। भगवान शिव जी इस तपस्या से बहुत प्रभावित हुए और अंजना जी ने उसे अपना पुत्र बनाने की कामना की ताकि वह ऋषि के श्राप से मुक्त हो सके। इसलिए हनुमान जी को शिव जी का अवतार भी कहा जाता है। इसलिए हनुमान जी भक्ति, शक्ति और दृढ़ता के प्रतीक हैं। नंबर 3 फैक्ट, जब सीता जी ने हनुमान जी को उपहार के रूप में एक सुंदर मोती का हार दिया तो उन्होंने विनम्रता से कहते हुए ये मना कर दिया कि वह राम के नाम से रहित कुछ भी स्वीकार नहीं करते। उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए तथा उन दोनों की एक छवि को प्रकट करने के लिए अपनी छाती को चीर दिया था। इसीलिए श्री हनुमान जी श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त कहे जाते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर, जो कि है नंबर 4 फैक्ट। हनुमान जी सबसे पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने भगवद गीता के उपदेशों को सबसे पहले सुना था इस धरती पर। नंबर 5, सबको पता है कि हनुमान जी एक बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे, लेकिन फिर भी उनके एक पुत्र की कल्पना की गई है। हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का जन्म उसी नाम के एक शक्तिशाली मछली से हुआ था। जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जलाने के बाद अपने शरीर को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबो दिया था। ऐसा कहा जाता है कि मछली ने उनका पसीना निगल लिया था और इस तरह से मकरध्वज की कल्पना की गई थी। नंबर 6, हनुमान जी ने रामायण का अपना संस्करण भी बनाया था जो वाल्मीकि की तुलना में एक श्रेष्ठ संस्करण माना जाता था। नंबर 7, जब भगवान राम ने वैकुंठ, जो कि भगवान विष्णु का स्वर्गीय निवास था, उसकी यात्रा के लिए अपने सांसारिक अस्तित्व को छोड़ने का फैसला किया तो उन्हें पता था कि हनुमान उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे क्योंकि वह एक महान भक्त थे। इसलिए उन्होंने हनुमान को अपनी अंगूठी खोजने का निर्देश दिया जो जमीन पर गिर गई थी और पाताल लोक में गायब हो गई थी। हनुमान अंगूठी खोजने के काम पर गए और उनकी मुलाकात आत्माओं के राजा यमराज से हुई। तो उसने हनुमान जी को बताया कि अंगूठी के गिरने का मतलब है कि भगवान राम के अवतार का अंत का समय आ गया है। नंबर 8 फैक्ट, आपने कुरुक्षेत्र की लड़ाई तो जरूर सुनी होगी, कौरवों और पांडवों की लड़ाई जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। उस लड़ाई में हनुमान जी भी उपस्थित थे और ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है। नंबर 9 फैक्ट, क्या आप लोगों को पता है कि हनुमान जी और भगवान भीम दोनों आपस में भाई थे क्योंकि भगवान भीम भी पवन देवता के ही पुत्र थे। एक दिन जब भीम अपनी पत्नी के लिए फूल की तलाश कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बंदर रास्ते में अपनी पूंछ के साथ सो रहा है। उन्होंने उसे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा, लेकिन बंदर ने ऐसा नहीं किया और भीम को इसे हटाने के लिए कहा। भीम अपने बल पे बहुत घमंडी थे, फिर भी वह पूंछ को हिला या उठा ना सके। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है, वह कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे। उन्होंने भीम के अहंकार को कम करने के लिए यह सब किया था। नंबर 10 और आखिरी फैक्ट, क्या आप लोगों को पता है कि संस्कृत भाषा में हनुमान जी के 108 नामों का उल्लेख किया गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।